गुरुवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मुंबई के धारावी में चमड़ा उद्योग कर्मियों से मुलाकात की थी। इस दौरान कांग्रेस नेता ने बताया कि उनके इस दौरे का मकसद था चमड़ा उद्योग के कामगारों को आ रही चुनौतियों को समझना। उन्होंने धारावी में कई निर्माण इकाइयों का दौरा किया था, जिनमें से एक चमार स्टूडियो भी था, जिसे सुधीर राजभर नाम के एक शख्स ने स्थापित किया है। चमार स्टूडियो के ओनर सुधीर राजभर की चर्चा अचानक से बढ़ गई है। पिछले साल 2024 में सुधीर तब चर्चा में आए थे जब चमार स्टूडियो के बनाए गए एक सोफे में मशहूर पॉप स्टार रिहाना बैठी हुई नजर आई थी। मुंबई के छोटे से चौल से शुरुआत कर कैसे सुधीर ने एक लग्जरी ब्रांड बना दिया, इसकी चर्चा खूब हो रही है। साथ ही उनके स्टूडियो के नाम की भी खासी चर्चा है। लोग जानना चाहते हैं कि चमार शब्द को ब्रांड बनाने वाले सुधीर ने कैसे खड़ी की करोड़ों की कंपनी। कौन है चमार स्टूडियो वाले सुधीर राजभर? उत्तर प्रदेश के जौनपुर से है सुधीर राजभर का परिवार। सुधीर राजभर के पिता जौनपुर में ही मजदूरी किया करते थे। सुधीर के पिता काम की तलाश में मुंबई शिफ्ट हुए थे। सुधीर राजभर की शुरुआती पढ़ाई लिखाई मुंबई में ही हुई है। 10वीं के बाद सुधीर राजभर ने फाइन आर्ट्स की पढ़ाई की। मुंबई में ही सुधीर ने 5 साल तक फाइन आर्ट्स की पढ़ाई की। सुधीर राजभर ने 2018 में चमार स्टूडियो खोला था। चमार स्टूडियो में कई लग्जरी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। कैसे आया चमार स्टूडियो नाम रखने का आइडिया? एक इंटरव्यू के दौरान सुधीर राजभर ने बताया था, चमार शब्द को आज भी अपमान की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि वो मरे हुए जानवर को ले जाके उसको प्रोसेस करके एक सुंदर प्रोडक्ट बनाते हैं, जो कि घिनौना काम है। जब भी हम घर जाते हैं तो हमें भर और चमार कह के बुलाया जाता है। मुझे लगा क्यों न इस अपमानजनक शब्द को ही ब्रांड बना दिया जाए। आज चमार स्टूडियो एक सफल ब्रांड बन चुका है। दलित कारीगरों के कौशल से बने रिसाइकल रबर से बैग और एक्सेसरीज तैयार किया जाता है। चमड़ा उद्योग से जुड़े लोगों से मुलाकात की कुछ तस्वीरों को राहुल गांधी ने भी अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया और लिखा, चमार स्टूडियो के संस्थापक सुधीर राजभर लाखों दलित युवाओं की कहानी को समेटे हुए हैं। वो अत्यंत प्रतिभाशाली, नए विचारों से भरपूर हैं और सफलता के लिए आतुर हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के शीर्ष लोगों तक पहुंच की कमी और सीमित अवसरों की चुनौती से जूझते रहे। मगर अपने समुदाय के कई लोगों से अलग सुधीर ने अपना नेटवर्क बनाया। उन्होंने धारावी के कारीगरों की छिपी प्रतिभा को पहचाना और एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसे आज विश्व के सम्मानित फैशन जगत में अपनी पहचान मिली है। चमार स्टूडियो की सफलता ये साबित करती है कि कैसे पारंपरिक हस्तकला और आधुनिक व्यापार एक साथ आ सकते हैं, जिससे कुशल कारीगरों को भी उस सफलता में भागीदारी मिल सके जिसे वो अपने हाथों से गढ़ते हैं। आज धारावी में सुधीर और उनकी टीम के साथ काम करते हुए मैंने समावेशी उत्पादन नेटवर्क की अहमियत को महसूस किया। ऐसे नेटवर्क जो विभिन्न क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों को आगे बढ़ाते हैं। साथ ही मुझे ये भी उतना ही महत्वपूर्ण लगा कि सुधीर को अपना ज्ञान और अनुभव दूसरों के साथ बांटना चाहिए। इसलिए हमने अपने मित्र रामचेत मोची को सुल्तानपुर से बुलाया ताकि वो सुधीर से मिल सकें और समझ सकें कि डिजाइन और इनोवेशन उनके व्यवसाय को कैसे नया रूप दे सकता है। मैंने लोकसभा में कहा था कि खुशहाल भारत का निर्माण समृद्धि और हिस्सेदारी के मॉडल से ही संभव है। चमार स्टूडियो की सफलता दिखाती है कि ये मॉडल काम करता है और मैं चाहता हूं कि ऐसा मॉडल पूरे भारत में लागू हो। ये भी बताते चले, धारावी दुनिया के सबसे बड़े चमड़ा केंद्रों में से एक केंद्र है। यहाँ पर 20,000 से अधिक चमड़ा विनिर्माण इकाइयां लगी हुई हैं और इसमें करीब 1 लाख से अधिक कर्मचारी काम करते हैं।